नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके पावर चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ साइंस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। तो दोस्तों एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, इस टॉपिक के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं ताकि दोबारा इस टॉपिक को याद करने की कभी ज़रूरत ना पड़े। तो आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं विटामिन क्या होते हैं, हमारे शरीर में इनके क्या काम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी श्रेणी के होते हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं, और दोस्तों इनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों और विटामिन किन चीज़ों में होते हैं, तो दोस्तों आदि पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले विटामिन शब्द। दोस्तों विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? दोस्तों विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? सी फंक द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? सी फंक द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है? खाद्य पदार्थों से। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? खाद्य पदार्थों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों? दोस्तों विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? दोस्तों इनकी कमी से रतौंधी, बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी और भी बहुत से रोग होते हैं। तो दोस्तों इनसे कौन कौन से रोग होते हैं? इनसे दोस्तों विटामिन की कमी से रतौंधी, बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी और भी बहुत से रोग होते हैं दोस्तों, जिनकी हम चर्चा आगे विस्तृत से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन को विलेयता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों विटामिन को विलेयता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो जल में घुलनशील होता है, एक होता है दोस्तों वसा में घुलनशील। दोस्तों विटामिन को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? एक तो जल में घुलनशील होता है और एक होता है जो वसा में घुलनशील। दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? दोस्तों जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? तो दोस्तों जल में विटामिन बी और विटामिन सी है जो घुलते हैं। दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी है जो जल में घुलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? दोस्तों वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? तो दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों ये चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण किसके द्वारा होता है? दोस्तों विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण है जो खाद्य पदार्थों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में इसका संश्लेषण होता है। और बात करते हैं अब दोस्तों सबसे पहले विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम है एक्सरेरोफाइटोल। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है एक्सरेरोफाइटोल। तो दोस्तों विटामिन ए का क्या काम करता है? विटामिन ए दोस्तों शरीर की वृद्धि और ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। दोस्तों विटामिन ए क्या काम करता है? विटामिन ए शरीर में वृद्धि और ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आंखें शुष्क पड़ना और नज़र कमज़ोर होना, इस तरह के रोग हो जाते हैं। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आंखें शुष्क पड़ना और नज़रें कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन ए को
कमी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? दोस्तों, विटामिन ए की कमी को दूर करने के उपाय हैं हरी सब्जियां, गाजर, दूध, पनीर, अंडे इत्यादि। तो दोस्तों, हरी सब्जियां, गाजर, दूध, पनीर, अंडे इत्यादि के सेवन से विटामिन की ए की कमी है को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी समूह की। दोस्तों, विटामिन बी है जो कि 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है। और दोस्तों, कौन सा विटामिन में, क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, कौन सा विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो कौन सा विटामिन होगा दोस्तों? विटामिन बी में। और दोस्तों, बात करते हैं विटामिन बी फर्स्ट की। तो दोस्तों, विटामिन बी फर्स्ट में का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है दोस्तों? थायमिन। दोस्तों, विटामिन बी फर्स्ट का रासायनिक नाम है थायमिन। तो दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरीबेरी। और इसके उपाय क्या है? इस कमी को दूर करने के उपाय क्या है? खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन और हरी सब्जियां। दोस्तों, ये विटामिन बी फर्स्ट है, कमी से होने वाले रोगों को दूर करने का उपाय है खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, हरी सब्जियां इत्यादि। इनको खाने से विटामिन बी फर्स्ट की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी टू की। तो दोस्तों, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। दोस्तों, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और दोस्तों, विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में बार की कमी हो जाती है और ओठ रोग हो जाता है, त्वचा में रूखापन आ जाता है। तो इस तरह की जो बीमारी है वो विटामिन बी टू के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, इस बीमारी को दूर करने के क्या उपाय हैं? इसके उपाय है दोस्तों दूध, मटर, सेम, यीस्ट, अंडे और हरी सब्जियां। इनको खाने से विटामिन बी टू की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी सिक्स की। तो दोस्तों, विटामिन बी सिक्स है जिसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन। दोस्तों, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि शरीर की रुक जाती है और खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, इसको कमी को दूर करने के क्या उपाय हैं? इसकी कमी को, विटामिन बी सिक्स की कमी को दूर करने का उपाय है हरी सब्जियां खाने से ये बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी फाइव की। विटामिन बी फाइव है जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है दोस्तों? नियासिन। इसकी दोस्तों कमी से क्या रोग होता है? इसकी कमी से मानसिक विकास रुक जाता है। इसकी कमी से दोस्तों मानसिक विकास है जो इसका रुक जाता है। और इस बीमारी को दूर करने का क्या उपाय है? विटामिन बी फाइव से जो कमी हो जाती है उसको दूर करने का उपाय है अंकुरित गेहूं खाना, बादाम खाना, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, आलू आदि खाने से विटामिन बी फाइव की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी 12 की। दोस्तों, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामिन। तो दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से दोस्तों शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। क्या होता है दोस्तों? शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और इसको दूर करने का क्या उपाय है? दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने का उपाय है दूध और मांस। इनको खाने से विटामिन बी 12 की कमी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बी 12, विटामिन
B12 के अंदर कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। तो दोस्तों इसका एक तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, रक्त की उत्पत्ति में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त की उत्पत्ति में विटामिन B12 है जो सहायक होता है। कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन B12 है जो रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों विटामिन डी की। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों विटामिन ए क्या काम करता है? दोस्तों विटामिन क्या काम करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। क्या काम करता है दोस्तों? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और दोस्तों इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होते हैं? इसकी कमी से रिकेट्स, जिसको दोस्तों सूखा रोग भी कहते हैं, और प्रोडो में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। दोस्तों इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स और प्रोडो में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों इसकी कमी को रोकने के क्या उपाय हैं? इसकी उपाय है दोस्तों मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल आदि में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से भी हमें प्राप्त मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन विटामिन सी की। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसकी कमी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? दोस्तों विटामिन सी की कमी को दूर करने के उपाय हैं खट्टे और रसदार फल, जैसे कि नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, और दोस्तों अंकुरित अनाज, इनको खाने से विटामिन सी की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? खट्टे रसदार फलों में विटामिन सी है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई की। तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल। क्या है दोस्तों? रासायनिक नाम विटामिन ई का है टोकोफेरोल। दोस्तों इसकी कमी से प्रजनन क्षमता है जो कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता है जो कमज़ोर होती है। तो दोस्तों इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय है दोस्तों अंकुरित दाने, जैसे कि गेहूं, चना, मटर और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से विटामिन ई की कमी को रोका जा सकता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। और इसके रोकने के क्या उपाय है? अंकुरित दाने, गेहूं, चना, मटर और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से विटामिन ई की कमी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन के की। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है दोस्तों? फिलोक्विनोन। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। और दोस्तों इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है दोस्तों रक्त स्त्राव को रोकना, यानी कि चोट लगने पर खून के थक्के को जमाने का काम करता है। तो दोस्तों इसका कार्य हो गया रक्त स्त्राव को रोकना। और दोस्तों विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का नहीं जमता, और रक्त का थक्का नहीं बनने से दोस्तों चोट लगने पर रक्त है जो रुकता नहीं है, वो लगातार बहता रहता है। तो दोस्तों इसके उपाय क्या है? विटामिन के की कमी को दूर करने के उपाय है पनीर, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से विटामिन के को कमी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन पी की।
विटामिन पी की। तो दोस्तों विटामिन पी का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। क्या है दोस्तों? निकोटिनामाइड। तो दोस्तों इसका क्या कार्य है? हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि में सहायक है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है दोस्तों? विटामिन पी। विटामिन पी है जो दोस्तों हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि में सहायक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों? इसकी कमी से कोशिकाएं दुर्बल हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों विटामिन पी की कमी से कोशिकाएं शरीर की दुर्बल हो जाती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो कम हो जाती है। तो दोस्तों विटामिन पी की कमी को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? इसके रोकने के उपाय है नींबू, नारंगी और अंगूर। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन पी की मात्रा मौजूद होती है। दोस्तों विटामिन पी सबसे ज़्यादा किसमें होता है? नींबू, नारंगी और अंगूर में। तो दोस्तों आज हमने विटामिन और उनसे होने वाले रोग, बचाव उपाय आदि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों विटामिन से संबंधित अब प्रश्नों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी दोस्तों मेरे समझाने में अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।